देखिए भाई, ओट्टू ऑटम वाली पोएम पढ़ रहे हैं और ओट्टू ऑटम में कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था दोस्तों कि किस तरह से जो है वो यानी कि जॉन कीट्स ऑटम सीजन को जो है 3 नामों से पुकारते हैं। सबसे पहले वो उसको सीजन ऑफ माइस्ट कहते हैं, उसके बाद में सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस कहते हैं और उसके बाद में क्लोज बूजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन कह करके उसको पुकारते हैं। तो वो कहते हैं ऑटम सीजन को एड्रेस करते हुए कि वो ऑटम सीजन की जो ऑटम सीजन है, हमें बताते हैं वो कि जो ऑटम सीजन है, जो सीजन ऑफ माइस मेलो फ्रूटफुलनेस का जो सीजन है और मैच्योरिंग सन का क्लोज बूजम फ्रेंड है, ये दोनों मिलकर के जो है, ये दोनों मित्र मिलकर के प्लान बना रहे होते हैं। क्या प्लान बना रहे होते हैं? पूरे नेचर में, और स्पेसिफिकली वो जो कल अपन ने कॉटेज बनाई थी, तो उस कॉटेज के चारों तरफ लिपटी हुई जो अंगूर की बेल है, उस अंगूर की बेल पर आने वाले जो अंगूर हैं, उन अंगूरों में रस भरने का और साथ ही साथ उन अंगूरों को जो है पकाने की योजना बना रहे होते हैं। और न केवल सिर्फ उन अंगूरों को, बल्कि उस कॉटेज के आसपास उगे हुए काई जमे हुए जितने भी जो कॉटेज के ट्रीज हैं, साथ ही साथ उन कॉटेज के ट्रीज को एप्पल्स के जो ट्रीज हैं, एप्पल्स पका करके उनकी डालियों को झुकाने की योजना बना रहे होते हैं। और साथ ही साथ पूरे वातावरण में जितने भी जो फल हैं उनमें राइपनेस भरने की योजना बना रहे होते हैं दोनों फ्रेंड मिलकर के, ऑटम और मैच्योरिंग सन। ठीक है, तो ये दोनों फ्रेंड हैं। अब कल अपन ने देखा था कि अपने जो है लिस्ट तैयार कर ली थी, वो बना रहे थे लिस्ट, भाई क्या क्या चाहिए, आधा किलो ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, जितने भी सामग्री है सारी सामग्री की लिस्ट उन्होंने तैयार कर ली है। अब मार्केट जाएंगे, मार्केट जा करके सारे सामान खरीद करके आएंगे और रात में निकलेंगे दोनों मित्र, है ना। जैसे मान लो किसी पेड़ पे जो है एप्पल दिख गए इनको कि भाई ये कच्चे हैं, अरे जब भी निकलते होंगे, मतलब ऐसे टाइम पे निकलते हैं कि अपने को फल पकता हुआ नजर आता है क्या? वो प्रोसेस दिखाई देता है क्या आपको? कच्चा फल कब पक गया, वो प्रोसेस उसका पकने का, राइपनिंग का क्या आपको दिखाई देता है क्या आंखों से? सवेरे उठते हैं तो हाँ पक गया दिख जाता है ना। तो इसका मतलब दोनों दोस्त मिलकर के रात को निकलते होंगे और बैठ भाई मोटरसाइकिल पे या स्कूटी पे, ब्रर भाई ये, अरे एक मिनट रुक, ये रे एप्पल, रुक जा, पक गया। ऐसे ही पकाते होंगे दोनों दोस्त मिलकर के। पर्सोनिफाई किया है यार। अब देखो, पर्सोनिफाई तो मतलब किसी भी तरह से हो सकता है, जो भी उनका रहता होगा, जिस भी सामग्री का वो उपयोग करते होंगे पकाने के लिए, है ना। जैसे बैलून फुलाने के लिए वो मशीन आती है, पिस पिस, ऐसे ही उनके भी पकाने वकाने करने के लिए, रस भरने करने के लिए कुछ ना कुछ मशीन आती होगी, है ना, जो भी है। खैर, तो ये चीज़ की योजना जो है दोनों मित्र मिलकर के बना रहे होते हैं। एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर, और साथ ही साथ जो है ये दोनों दोस्त मिलकर के जितने भी इस प्रकृति में फल हैं, जितने भी ये पेड़ पौधे ऐसे हैं जिन पे किसी न किसी प्रकार का फल अपने को देखने को मिलता है, उन सभी फलों को जो है इंटायरली पूरी तरह से राइपनेस से भरने का प्लान बना रहे होते हैं। ठीक है, जितने भी जो फल हैं प्रकृति में, उन सभी में राइपनेस को फिल करने का प्लान पूरी तरह से वो बना रहे होते हैं। टू स्वेल, और साथ ही साथ दोनों फ्रेंड मिलकर के प्लान कर रहे होते हैं। क्या प्लान कर रहे होते हैं? टू स्वेल द गुअर्ड, कि जितने भी जो गूदेदार फल हैं उनको किस प्रकार से फुलाना है मतलब उनमें राइपनेस किस तरह से भरनी है। एंड प्लम्प द हेजल शेल्स, और जितने भी जो नट्स हैं उन नट्स को जो है किस तरह से मोटा बनाना है, फैटी बनाना है, यानी उनका आकार किस तरह से बढ़ाना है। अब आकार कब बढ़ेगा? जब वो पक जाएंगे। तो उनको पकाना किस तरह से है? हर तरह के फल को, हर तरह के फ्रूट को, चाहे वो अंगूर हो, गर्मी के समय में आने वाले जितने भी जो फल हैं, एप्पल हो वगैरह वगैरह, सभी फलों में जो है पूरी तरह से राइपनेस भरने का प्लान वो बना रहे होते हैं दोनों फ्रेंड मिलकर के। विद अ स्वीट कैनल, अब देखो दोनों फ्रेंड मिलकर के क्या प्लान बना रहे होते हैं? गूदेदार जो फल होते हैं उन्हें फुलाने का और हेजल शेल्स को पकाने का, और पका करके या उन फलों को राइपनिंग करके विद अ स्वीट कैरनल, बहुत ही प्यारी मीठे से भाग से उनको भर देने की प्लानिंग भी वो कर रहे होते हैं। यानी कि उन फलों को केवल पकाना ही नहीं है, उनका जो आंतरिक भाग होता है, कैरनल जहाँ पे होता है, बहुत ही कल बताया था ना, वो अंदर का बिल्कुल सॉफ्ट हिस्सा जो होता है, जो बहुत ही मीठा लगता है और सॉफ्ट लगता है खाने में अपने को, तो उस इनर पार्ट में भी स्वीटनेस भरने
किस तरह से है इस चीज़ की भी योजना बना रहे होते हैं। यानी केवल पकाना ही नहीं है, केवल मोटा ही नहीं बनाना है फल को, यानी केवल आकार में बढ़ोतरी करके भाई हाँ पक गया, ऐसा ही नहीं करना है। अंदर जो उसका इनर पार्ट है, जो गूदा जो जहाँ पर होता है, तो उस इनर पार्ट को जो है सॉफ्ट एंड स्वीटनेस भी भरनी है उसमें। केवल आकार में ही बढ़ोतरी नहीं करनी है, केवल पकाना ही नहीं है। पकाने से मतलब केवल आकार बढ़ने से नहीं है, बल्कि अंदर वाले पार्ट में स्वीटनेस भी भरनी है, मीठा भी बनाना है। ठीक है, तो पहले तो कोई ऐसी मशीन लगाओ जिससे आकार बढ़ जाए, फिर अंदर कुछ ऐसी मशीन लगाओ जिससे अंदर शक्कर घुल जाए। लाओ शक्कर का पानी, अब बड़ा तो मोटा तो हो गया, हाँ हो गया मीठा। फिर उस फल को आराम से अपन तोड़ के बहुत मीठा है यार, अरे मीठा नहीं, कैसे नहीं होगा मीठा। दोनों फ्रेंड मिलकर के रात दिन मेहनत जो कर रहे हैं भाई, मैच्योरिंग सन और ये ऑटम मिलकर के दोनों निकलते हैं रात को, रात्रि अभियान पे, रात्रि जागरण करते हुए जगराता करते हैं और रात भर जागते जो है पूरे फलों को पकाने का काम करते हैं। और जब भी तो वो गाने बन जाते हैं, रात आ लंबिया लंबिया लंबिया, ये वाली चीज़। चलिए ठीक है भाई, तो इस तरह से जो है फलों को न सिर्फ पकाने का काम वो करते हैं, बल्कि उनमें स्वीटनेस भी भरने का काम जो है ये दोनों फ्रेंड करते हैं। एंड सैड बडिंग मोर, और इस प्रकार से ये दोनों मित्र मिलकर के योजना बना रहे होते हैं बडिंग मोर, प्रकृति में जितने भी जो फल फूल हैं उन्हें और अधिक प्रोड्यूस करने की, उन्हें उनमें और ज़्यादा परिपक्वता भरने की, राइपनेस भरने की जो है वो प्लानिंग बना रहे होते हैं। एंड स्टिल मोर, और साथ ही साथ इतना ही नहीं, इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर के, और साथ ही साथ इतना नहीं बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर के लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, बाद में, यानी केवल फलों को ही पकाने का, फलों को ही राइपन करने का काम नहीं करते हैं, बल्कि मधुमक्खियों के लिए इससे भी ज़्यादा कहीं आगे बढ़ करके जो मधुमक्खियां हैं उनके लिए फूलों में भी रस भरने का काम करते हैं। क्योंकि जब ऑटम सीजन आता है पत्तियां झड़ जाती हैं, पत्तियां झड़ जाती है तो नए नए जो है पत्तियां आना शुरू होती है, नए नए फूल आना शुरू होते हैं, तो उनमें क्या करने का काम करते हैं, फिर ये रस भरने का काम करते हैं, ताकि मधुमक्खियां उनमें से रस निकाल करके कहाँ ले जाए, अपने बी हाइव में ले जाए, अपने छत्ते में ले जा करके जो छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं उन सेल्स में जा करके उनको भर दे। तो इस चीज़ की भी जो है ये योजना बना रहे होते हैं कि किस तरह से केवल फलों को ही नहीं पकाना है, फलों में ही रस नहीं भरना है, बल्कि जो नए नए फूल हैं उन फूलों में भी रस भरना है। तो फलों से कहीं अधिक आगे बढ़ करके इतना ही नहीं केवल फलों तक ही सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि इससे भी कहीं आगे बढ़कर के मधुमक्खियों के लिए जो फूल हैं उन फूलों में भी रस भरने का काम ये कर रहे होते हैं। किसके लिए, मधुमक्खियों के लिए। Until they think, और इतना रस भर देते हैं दोनों मित्र मिलकर के उन फूलों में, फूलों के पराग कणों में, until they think, जब तक कि मधुमक्खियां ये ना सोचे। देख किसके लिए आया है, बीज के लिए, मधुमक्खियों के लिए। और जब तक कि वो मधुमक्खियां ये सोचने पे विवश न हो जाएं, क्या, that warm days will never cease, कि ये गर्म दिन जो हैं, यानी ये गर्मी का मौसम जो है ये कभी समाप्त नहीं होगा। देखो अब ये जब तक वो तब तक उन फलों में, उन फूलों में रस भर रहे होते हैं, इतना रस भर रहे होते हैं, इतना रस भर रहे होते हैं कि मधुमक्खियां ये सोचने पे विवश हो जाती है कि गर्म दिन ऐसा लगता है कभी समाप्त होंगे ही नहीं। बताओ ऐसा क्यों सोचने पे विवश हो जाती हैं वो? क्योंकि वो मेकर उसमें वो रस डालने का काम करते हैं ना। हाँ, इसलिए तो रस तो डालने का काम करते ही है, लेकिन उसका इससे क्या लेना देना है? तो मधुमक्खियां रस कोई नहीं करती है। नहीं, वो तो कर दिया ना, चलो ठीक है, वो आपकी बात मुझे समझ गया कि भाई वो जो है रस भरने का काम करती है, उसके पराग कणों में से रस ला ला करके अपने छत्ते में इकट्ठा करने का, कलेक्ट करने का काम करती है। लेकिन ये सोचने पे विवश क्यों कर दे, ये दोनों क्यों कर देते हैं ये दोनों दोस्त मिलकर के सारी मधुमक्खियों को, कि उनको ये सोचना पड़ जाए कि भाई ऐसा लगता है जैसे ये गर्म दिन कभी समाप्त ही नहीं होंगे। क्योंकि सिचुएशन तो केवल ऑटम सीजन में बनेगी। नहीं,
मजबूर इसलिए होती हैं, वो तब तक ऐसा करती रहती हैं, यानी कि वो तब तक जो है फलों में फूलों में रस भर रहे होते हैं, तब तक ये दोनों मित्र मिलकर के फलों को पका रहे होते हैं, उनमें रस भर रहे होते हैं, स्वीटनेस भर रहे होते हैं मधुमक्खियों के लिए भी, जब तक मधुमक्खियां ये सोचने पे विवश न हो जाएं कि भाई ऐसा लगता है कि गर्म दिन कभी समाप्त ही नहीं होंगे, गर्म दिन कभी समाप्त नहीं होंगे। इसका मतलब ये है क्योंकि गर्मी के दिनों में ही जो है पत्ते झड़ करके नए पत्ते आते हैं और नए पत्ते आकर के उनमें नए नए परागकण खिलते हैं और उनमें से रस को इकट्ठा करके मधुमक्खियां जो है अपने छत्ते में ले जा करके कलेक्ट करती है और इतना रस निकाल करके वो अपने छत्ते में भर चुकी होती हैं कि उनका छत्ता जो है ओवरब्रिम होकर के बाहर शहद टपकना शुरू हो जाता है। इतना शहद ला करके, लेकिन फिर भी उनको शहद मिल रहा होता है, उनको पता है कि उनका पूरा छत्ता भर चुका है शहद से, हनी से, और अधिक अगर वो रस ला करके अपने छत्ते में भरेंगे तो उनका छत्ता जो है पूरा भर करके बाहर टपकना शुरू हो जाएगा रस फूलों का। लेकिन उसके बावजूद उन पराग कणों में जो है रस समाप्त नहीं होता, तो इसीलिए वो मधुमक्खियां ये सोचने पे विवश हो जाती है, अरे यार इस बार तो गजब ही हो गया यार, बम्पर पैदावार हुई है फलों के रस की। हाँ, ऐसा लगता है जैसे गर्मी का मौसम कभी समाप्त ही नहीं होगा। इसलिए जो है इतना रस मिलता है उनको, इतना रस मिलता है मधुमक्खियों को कि वो ला करके अपने छत्ते में जो है जमा करना शुरू कर देती है और एक टाइम आता है कि उनका छत्ता ओवरब्रिम हो जाता है, इतना भर जाता है कि बाहर शहद टपकना शुरू हो जाता है। और इसी कारण से मधुमक्खियां जो है सोचने पे विवश हो जाती है कि भाई यार ऐसा लगता है इस बार तो जैसे गर्म दिन कभी समाप्त होंगे ही नहीं, इतना रस मिल रहा है, इतना रस मिल रहा है, आज से पहले कभी तो नहीं हुआ। मान लो 5 मधुमक्खियां मिलकर के साइड में बैठ करके बातें कर रही हो मंजन करते करते शाम को, है ना। हाँ, तो मंजन करते करते मान लो जैसे शाम को दिन भर काम से थके हारे आए बेचारे और शाम को बैठ करके एरी दरी, तो मतलब सखी हाड़ौती में सखी को दरी बोलते हैं, एरी दरी, पुराने लोगों से घर पे पूछना, दरी बोलते हैं हाड़ौती में, सखी। तो वो बोल रही होती हैं, एरी दरी ले चल आ, अरे यार बहुत थक गए आज तो, हाँ यार आज तो मतलब आजकल तो ऐसा लग रहा है इतना प्रोडक्शन हो रहा है कि मतलब लगता ही नहीं कि भाई जैसे जो है ये गर्म दिन कभी समाप्त होंगे भी या नहीं, ऐसा लगता ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे गर्म दिन कभी समाप्त होंगे ही नहीं, ऐसा फील होता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें हो रही होती है वहाँ पे, और इसीलिए मधुमक्खियाँ जो है ये सोचने पर विवश हो जाती है कि शायद गर्म दिन कभी समाप्त होंगे ही नहीं। हाँ यार, वहाँ के तेल के कुएँ तो मतलब शहद के कुएँ तो जो है, मतलब वहाँ के शहद के कुएँ तो जो है अभी भी फुल भरे हैं, मतलब इतना रस हमने निकाल लिया लेकिन फिर भी जो है फुल मामला चल रहा है एकदम। लगता है गर्मी का मौसम कभी जाएगा ही नहीं, भयंकर पैदावार हुई है इस बार तो रस की। तो ये है, तो ये काम कर रहे होते हैं दोनों दोस्त मिलकर के, है ना। Until they think, जब तक कि वो ये ना सोच लें that warm days will never cease, कि ये जो गर्म दिन हैं, ये जो गर्मी के दिन हैं ये कभी समाप्त नहीं होंगे, तब तक जो है वो दोनों दोस्त मिलकर के फूलों फलों में रस और परिपक्वता और स्वीटनेस भर रहे होते हैं। क्योंकि उनको ऐसा इसलिए लगता है मधुमक्खियों को, क्योंकि समर हैज़ ओवरब्रिम देयर क्लेमी सेल्स, क्योंकि ये जो गर्मी का मौसम होता है ये उनके चिपचिपे जो छोटे छोटे छेद होते हैं छत्ते में, उन चिपचिपे छत्तों के छेदों को जो है पूरा शहद से ओवरब्रिम कर चुका होता है, क्योंकि उनका छत्ता जो है इस गर्मी के मौसम की वजह से पूरा भर चुका होता है, और इतना भर चुका होता है शहद की वजह से कि वो जो शहद है वो ओवरब्रिम होकर के बाहर टपकना शुरू हो जाता है। अब ये काम किसने किया? समर ने। समर मतलब गर्मी के मौसम ने। अगर गर्मी का मौसम नहीं आता तो शायद ये दोनों दोस्त मिलकर के ये प्लानिंग नहीं कर रहे होते, और दोनों दोस्त मिलकर के अगर ये प्लानिंग नहीं कर रहे होते तो फलों में रस नहीं भर रहे होते, फलों में रस नहीं भर रहे होते तो मधुमक्खियां रस नहीं निकाल रही होती और अपने छत्तों में जाकर के कलेक्ट नहीं कर रही होती। तो इसका मतलब ये सब किसकी वजह से हुआ? गर्मी के मौसम के आने की वजह से। तो गर्मी का मौसम जो है उनके छत्तों को चिपचिपे शहद से जो है इतना भर देता है पूरी तरह से कि उनका छत्ता ओवरब्रिम कर रहा होता है, इतना रस मिल जाता है उनको गर्मी के मौसम में मधुमक्खियों को। तो ये काम भी कौन कर रहा होता है? ये दोनों दोस्त मिलकर के कर रहे होते हैं।
देखो अब आपके दिमाग में पूरी एक तस्वीर बन चुकी होगी ऑटम सीज़न की कि किस तरह से जब ऑटम सीज़न आ रहा होता है तो किस तरह से ये दोनों दोस्त मिलकर के प्लान कर रहे होते हैं कि भाई पूरा जो है योजना बना रहे होते हैं कि प्रकृति में अपने को सारे पेड़ पौधों को किस तरह से जो है सुंदर बनाना है, किस तरह से पेड़ पौधों में जो है स्वीटनेस भरनी है, फलों को किस तरह से पकाना है, किस तरह से उसमें राइपनेस भरनी है ना। वो अंगूर की बेलें जो अंगूर की बेलें उधर लिपटी हुई है उनमें किस तरह से रस भरना है, एप्पल की जो डालियाँ हैं एप्पल के ट्रीज़ की उन डालियों को किस तरह से बेंड करना है फलों को पका करके, और साथ ही साथ फूलों में किस तरह से रस भरना है ताकि मधुमक्खियां जो है रस को इकट्ठे करके पूरा अपने छत्ते को पूरी तरह से भर दे और ये सोचने के लिए विवश हो जाएं कि भाई गर्म दिन शायद कभी समाप्त होंगे ही नहीं। ये होता है ऑटम सीज़न। और जब ऑटम सीज़न आता है तो इस तरह से ये दोनों दोस्त जो है योजना बना रहे होते हैं पूरी प्रकृति में राइपनेस को फिल करने की और स्वीटनेस को फिल करने की योजना बना रहे होते हैं, फलों को फूलों को पकाने का और उसमें रस भरने का जो है वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये पहला पार्ट हमारी पोएम का कंप्लीट। इसके बाद में अब 2 पार्ट्स बचे हैं और इन दोनों पार्ट्स में उन्होंने ऑटम सीजन को पर्सोनिफाई किया है एक महिला के रूप में, एक वुमन के रूप में। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा कि ऑटम सीजन। अब आप देखो जो बात हमने इंट्रोडक्शन टू द पोएम में पढ़ी थी कि अधिकांश पोइट्स जो हैं इंग्लिश लिटरेचर में वो क्या काम करते हैं, ऑटम सीजन को डिके और डिस्ट्रक्शन से जोड़ने की जो है कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑटम सीजन बिल्कुल ऐसा ही होता है, सारी ब्यूटी जो है उसकी ख़राब हो जाती है, गायब हो जाती है, प्रकृति बिल्कुल अनप्लेजेंट अपने को लगना शुरू हो जाती है, नेचर है ना, काफ़ी पीले पीले पत्ते टूट जाते हैं, सूख जाते हैं, तो बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है जैसे नेचर में खूबसूरती रही ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन उन सभी पोइट्स से अनलाइक, यानी उनके जैसे नहीं, उनसे अनलाइक जॉन कीट्स ऑटम सीजन की ब्यूटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी इस पोएम में, असंभव कार्य को संभव कर रहे हैं अपनी इस पोएम में। शायद ही लोग जो है ऑटम सीजन को इस खूबसूरती की नज़र से देखते होंगे जिस खूबसूरती की नज़र से जॉन कीट्स ने इस पोएम को देखा है, ऑटम सीजन को देखा है। इतने प्यारे तरीके से जो है वो ऑटम सीजन को यहाँ पे अडोर कर रहे हैं, कितना अच्छा मौसम होता है, लोग इसको बेवजह ही जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं, बेवजह ही इसको जो है ऐसा बोलते हैं, इसके बारे में फला बोलते हैं, लेकिन देखो कितना सुंदर सीज़न है और इस सीज़न में तो दोनों दोस्त मिलकर के कितना अच्छा काम कर रहे होते हैं, पूरी प्रकृति में राइपनेस और स्वीटनेस भरने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, लिखिए मीनिंग्स। चलिए ठीक है भाई, लिखिए मीनिंग्स आगे। हु हैथ, लाइन नंबर 12 पर आइए आप, यहां पे लिखा हुआ है हैथ, तो ये हैथ को अंडरलाइन करके लिखिए हैज, ये हैज है, हैज। हु हैज सीन दी का मतलब यू, ऑफ्ट यानी ऑफन है ये, अमिड बीच में, दाई यानी योर, स्टोर यानी भंडार। अब भंडार से मतलब है खेत, जहां पे वो ऑटम सीजन महिला के रूप में जो है, महिला कृषक के रूप में फसलों को काट करके इकट्ठा कर रही होती है, तो वो भंडार है ना, ढेर, फसलों का ढेर जहां पे वो लगा देती है फसल को काट करके, कहां पे, फील्ड में, खेत में। इसके बाद में है सीक्स अब्रॉड का मतलब है आउटसाइड, बाहर की तरफ। सीक यानी पाना, सीक का मतलब पाना, अब्रॉड, सीक्स अब्रॉड, सीक का मतलब पाना और अब्रॉड मीन्स आउटसाइड, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो बाहर जाए। पाना से मतलब यहाँ पर है, अब्रॉड का मतलब विदेश भी होता है, अब्रॉड का मतलब बाहर भी होता है, अब्रॉड। इसके नीचे वाली लाइन में आइए, दी का मतलब यू, सिटिंग बैठे हुए, केयरलेस लापरवाही से, ग्रेनरी फ्लोर यानी कि अनाज का वो खेत पूरा का पूरा, ग्रेन से बनाए अनाज,
ग्रेन से बना है ग्रेनरी फ्लोर, यानी पूरा का पूरा वो जो खेत है जिसमें फसल उगी हुई है, अनाज की फसल, वो ग्रेनरी फ्लोर, पूरा खेत। इसके नीचे है दाई यानी योर। सॉफ्ट लिफ्टेड, सॉफ्ट लिफ्टेड यानी कोमलता से उठाना या कोमलता से उठा हुआ, कोमलता से उठा हुआ, सॉफ्ट लिफ्टेड, सॉफ्ट लिफ्टेड। आगे है विनोइंग, विनोइंग विंड, विनोइंग विंड। अब देखो विनोइंग विंड का मतलब क्या होता है, विंड का मतलब तो हवा होता है। अब विनो का मतलब क्या होता है, विनो, विनो का मतलब देखो आपने देखा होगा कि खेत में जो फसलें उग रही होती है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी जैसे सरसों का सीजन चल रहा है, सरसों की फसल जो है पक करके ऑलमोस्ट तैयार है ना। तो अगर कभी आपने देखा हो, आई मीन जाहिर सी बात है सभी ने देखा होगा, इस तरह का सीन जो है कॉमन सा सीन है, कोई भी फसल जो इतनी ऊंची है, सपोज कीजिए पूरे खेत में जो है फसल जो है पक करके तैयार है और इतनी ऊंची है ना, ज़मीन से इतनी ऊंची। अब एकदम से जब हवा चलती है तो आपने देखा होगा, क्या हवा को देखा है आपने कभी? नहीं देखा ना? देखा है, सभी ने देखा है हवा को, हमने तो नहीं देखा। देखा है, देखा है, सभी ने देखा है। हवा तो abstract है। अब्स्ट्रैक्ट है मतलब, लेकिन महसूस कर सकते हैं। हाँ तो मतलब उस टाइम पे जब महसूस होती है ना, तो वही भाई देख तो सकता नहीं कोई, सिंपल सी बात है, लेकिन जब हम उस चीज़ को महसूस कर रहे होते हैं तो बस वही हवा का चेहरा है भाई। जो महसूस आप कर रहे हो कि भाई हाँ ठीक है, तो यही हवा का चेहरा है, क्या है और क्या है भाई, और किसी ने देखा तो है नहीं भाई। हवा के जो है बड़ी बड़ी आंखें हैं, या जो है सुंदर सी नाक है, बहुत ही सुंदर से होठ हैं जिस पे वो जो है पिंक की लिपस्टिक लगाती है, ऐसा तो कुछ है नहीं, नहीं है ना ऐसा कुछ। तो बस वही वाली बात है, तो हवा को किसी ने देखा नहीं। लेकिन जब खेत में फसल लहरा रही होती है तो ऐसे टाइम पे जब हवा चलती है दोस्तों, तो आपने देखा होगा सारी की सारी फसलों का जो ऊपरी हिस्सा रहता है, वो सारी की सारी फसलें ऐसे लहरा रही होती है ना, ऐसे। जैसे इधर से हवा आई तो फसल सीधी खड़ी हुई है, तो जैसे ही हवा यूं करके आई, अगर ऐसे करके ऐसे लहरा रही होती हो, तो उसको बोलते हैं विनोइंग विंड। विनोइंग विंड यानी अनाज अब खेत में चलती है ना, तो किसी भी चीज़ को फटकती हुई हवा, क्योंकि वो फटक रही होती है, फटका रही होती है, अरे फटका रही होती है मतलब वो लहरा रही होती है, फसल को लहरा रही होती है ना, तो वो लहराते हुए किसी चीज़ को लहराने पे मजबूर कर देते हुए, किसी चीज़ को फटकते हुए जब हवा चलती है तो उसको बोलते हैं विनोइंग विंड। अब जैसे आपको समझ में आए वैसे लिखें। विनोइंग विंड, किसी चीज़ को फटकते हुए जब हवा बहती है उसको बोलते हैं विनोइंग विंड। तो स्पेस नहीं है। तो शॉर्ट में कैसे बताऊं फिर? नहीं, फसलों का लहराना नहीं, फसलों के लहराने को नहीं बोलेंगे, हवा के लिए आया है यहाँ पे। फसलों के लहराने से क्या मतलब है? हवा किसी भी चीज़ को फटकारते हुए, जैसे अरे लहराती हवा थोड़ी ना है, हवा क्यों लहरा रही होती है? हाँ ठीक है, समझ गए ना, बस 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 बस, ठीक है ठीक है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ भाई, अभी तो याद है आपको, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन फ्यूचर में इन केस अगर मान लीजिए निकल गया तो अगर दिमाग से। इसके नीचे देखिए हाफ रीप्ड। हाफ रीप्ड, रीप का मतलब होता है काटना, हाफ रीप्ड मतलब आधी कटी हुई, हाफ रीप्ड आधी कटी हुई। फरो, फरो का मतलब फील्ड, खेत, फरो फील्ड खेत। साउंड अस्लीप, साउंड अस्लीप मतलब गहरी नींद में सोना, साउंड अस्लीप गहरी नींद में सोना। इसके नीचे है ड्राउज। ड्राउज का मतलब होता है ड्राउजी, नींद में होना, सुस्ती। नींद में होने की वजह से जो सुस्ती अपने को आती है, जो फील होती है सुस्ती, उसको बोलते हैं ड्राउजी। ड्राउज्ड सुस्ती से भरी हुई या सुस्ती से भर जाना। विद फ्यूम, फ्यूम का मतलब गंध, फ्यूम गंध, फ्यूम का मतलब ऐसे धुआं होता है लेकिन यहाँ पे है गंध। पॉपीज,
पॉपीज मतलब अफीम, पॉपीज अफीम। आगे है दाई योर हुक, हुक से मतलब है यहां पे हंसिया से, हुक, हुक से मतलब यहां पर क्या है, हंसिया, जिससे वो फसल काटते हैं ना अपन, वो वाला हंसिया, हुक। स्पेयर्स, स्पेयर का मतलब है चूक जाना, स्पेयर, स्पेयर का मतलब वैसे बख्शना होता है। तो आपने याद करो लोयन एंड माउस वाली कहानी पढ़ी थी, है ना, हम सभी ने। तो लोयन एंड माउस में वो माउस जो है लोयन से प्रार्थना कर रहा होता है, सरकार इस बार मुझे बख्श दीजिए, अगली बार मैं आपके काम आ जाऊंगा, मुझे मत खाओ प्लीज़, मुझे बख्श दो प्लीज़, मुझे जाने दो, है ना। तो उसको बोलते हैं बख्श देना। फिर वो छोड़ देता है उसको कि भाई ठीक है तुम जाओ, वो बख्श देता है, तो उसको छोड़ देना, बख्श देना। तो यहाँ पर भी स्पेयर का मतलब वही है, बख्श देना, लेकिन चूकने से है, यहाँ पर चूक जाना, क्योंकि उनका हंसिया जो है ना वो फसल काटता रहता है, लेकिन अफीम की गंध की वजह से वो इतनी नींद में रहती है कि वो उनका हंसिया चूक जाता है, यानी फसल कट नहीं पाती, वो ऊपर से निकल जाता है हंसिया। तो वो है यहाँ पर इसका मतलब स्पेयर, चूक जाना। स्वैत, स्वैत को अंडरलाइन करके लिखिए, लार्ज एरिया ऑफ समथिंग, लार्ज एरिया ऑफ समथिंग, लार्ज एरिया ऑफ समथिंग। आगे है ट्विन फ्लावर्स, ट्विन फ्लावर्स का मतलब लिखिए इंटेंगल्ड विद कॉर्न, इंटेंगल्ड का मतलब उलझी हुई, फसल से उलझी हुई, या इंटेंगल्ड विद कॉर्न, CORN कॉर्न, इंटेंगल्ड विद कॉर्न, फसल से उलझी हुई, उलझी हुई मतलब जैसे वो उलझ जाते हैं ना कैसे में, तो वो फसलों से उलझी हुई। इसके नीचे आइए, समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर, ग्लीनर, ग्लीन, ग्लीनर मतलब कलेक्टर, कलेक्टर मतलब वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं, कलेक्ट करने वाला, संग्रह करता, है ना, कलेक्ट करने वाली। ग्लीन का मतलब होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। दाऊ यानी यू, दोस्त, डज है ये, डज, डज। इसके नीचे है स्टडी, स्टडी यानी गतिशील, आगे बढ़ते रहना। दाई योर लेडन हेड, लदा हुआ सिर, लेडन हेड, लदा हुआ सिर। ब्रूक यानी नाला, ब्रूक यानी नाला। इसके नीचे आइए आप, साइडर प्रेस, साइडर प्रेस को अंडरलाइन करके लिखिए एप्पल का रस निकालने वाली मशीन, साइडर प्रेस, एप्पल का, एप्पल्स का रस निकालने वाली मशीन। पेशेंट, पेशेंट का मतलब धैर्य, धैर्यवान, एडजेक्टिव है क्योंकि ये पेशेंट लुक, बहुत धैर्य के साथ वो देखती रहती है, पेशेंट लुक, धैर्यवान। इसके नीचे है दाऊ यानी यू, वॉचेस्ट, वॉचेस्ट मतलब वॉच, EST यहां से हट जाएगा, वॉच, वॉच यानी देखना। द लास्ट ऊजिंग्स, लास्ट यानी अंतिम, ऊजिंग, ऊज, ऊज का मतलब होता है जैसे मान लो, जैसे आपने वो जूसर देखा होगा, जूसर जब अपन रस निकालते हैं तो सारा का सारा, जैसे अपन ने सपोज कीजिए कोई अनार डाला, अनार डाला है तो सारा का सारा जितने भी दाने अनार के आए तो सारा का सारा रस उसमें निकल गया, नीचे आपने गिलास लगा रखा है उसमें निकल गया। लेकिन लास्ट में जब थोड़ा सा लिक्विड भी बचा रह जाता है उसमें रस के रूप में, तो वो भी ऐसे बूंद बूंद के रूप में लास्ट में टिपक रहा होता है, तो उसको बोलते हैं ऊज, ऊज होना, ऊज होना। तो लिख लीजिए लिक्विड दैट फ्लोज फ्रॉम समथिंग, लिक्विड दैट फ्लोज फ्रॉम समथिंग, कोई भी तरल पदार्थ जो किसी से, किसी भी चीज से बूंदों के रूप में टपक रहा होता है, तरल पदार्थ का टपकना, ऐसे लिख लीजिए।
क्योंकि जब वो रस निकल रहा होता है ना एप्पल का उस मशीन से, तो पूरा रस निकलता है, सारा का सारा निकल जाता है, और लास्ट में भी कुछ बूंदें जो है टप 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 टपक रही होती है, उसको बोलते हैं अंतिम टपकती हुई बूंदें। आवर्स बाय आवर्स, घंटों तक, आवर्स बाय आवर्स, घंटों तक। सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु के गीत, सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, बसंत ऋतु के गीत। इसके नीचे आइए दाओ, दाओ यानी यू, हैस्ट यानी हेज, HAS हैज, दाई योर, म्यूजिक संगीत, बेयर्ड, बेयर्ड यानी बिखरे हुए, बिखरे हुए, ब्लूम, ब्लूम का मतलब है यहां पे लैंड अ ग्लो, LEND, लैंड अ ग्लो, लैंड अ ग्लो, लैंड अ ग्लो। लैंड का मतलब उधार देना, उधार देना, ग्लो, ग्लो यानी चमक। सॉफ्ट डाइंग डे, सॉफ्ट डाइंग डे मतलब कोमलता से समाप्त होता हुआ दिन, इवनिंग टाइम मतलब सॉफ्ट डाइंग डे, कोमलता से मरता हुआ दिन नहीं, कोमलता से समाप्त होता हुआ दिन, कोमलता के साथ समाप्त होता हुआ दिन, सॉफ्ट डाइंग डे। And touch the stubble plains. नीचे वाली लाइन में है रोजी ह्यू, रोजी यानी रोजी कलर, रोजी कलर, ह्यू, रोजी, ह्यू का मतलब कलर, रोजी यानी रोज, रोजी कलर। इसके नीचे है कोयर, CHOIR लिखा हुआ है, सिंगर्स, म्यूजिशियंस का ग्रुप, कोयर संगीतज्ञों का समूह, बहुत सारे म्यूजिशियंस का ग्रुप, उसको बोलते हैं कोयर। स्मॉल नेट्स, आगे लिखा हुआ है नेट्स, GNATS, नेट्स, झिंगूर, कीड़े जो रात्रि के समय सुंदर ध्वनि निकाल रहे होते हैं। मौन, मौन करना, हाँ, दुख से भरा हुआ गीत गाना। इसके नीचे है सेलोज, सेलो का मतलब छिछला, शेलो, छिछला क्षेत्र, छिछला क्षेत्र। बॉर्न अलोफ्ट, बॉर्न अलोफ्ट पूरा अंडरलाइन करके लिखिए, ऊपर उठना, ऊपर उठना, बॉर्न अलोफ्ट। इसका नीचे है सिंक, सिंक यानी डूबना, सिंक यानी डूबना। आगे है लाइट विंड, हल्की हवा। लिव्स, लिव्स यानी ऊपर उठना, लिव्स ऊपर उठना। एंड डाई, बंद हो जाना, हवा ऊपर उठना, ऊपर उठती है, एंड डाइज और बंद हो जाती है। इसके नीचे है फुल ग्रोन, फुल ग्रोन यानी कि मैच्योर, परिपक्व। लैम्स, लैम्स का मतलब मेमने, भेड़ के बच्चे को बोलते हैं लैम, मेमने। ब्लीट, ब्लीट का मतलब आवाज करना, मेमने आवाज कर रहे होते हैं, ब्लीट, जोर जोर से आवाज निकाल रहे होते हैं वो, लाउड, जोर से। हिली, हिली का मतलब हिली बोन, हिली बोन, हिली यानी पर्वतीय, पहाड़ी, बोन का मतलब बाउंड्री, किसी पहाड़ की सीमा से, किसी पहाड़ी की सीमा से, सॉरी, किसी पहाड़ी की सीमा से, हिली बोन से।
हैज क्रिकेट्स, हैज क्रिकेट्स, हैज का मतलब घास, क्रिकेट यानी कि वो कीड़े मकोड़े, छोटे कीट पतंगे, घास के जो कीड़े होते हैं वो। इसके नीचे आगे वाली लाइन में है ट्रेबल, ट्रेबल को अंडरलाइन करके लिखिए, श्रिल नॉट, तीखी ध्वनि, तीखी ध्वनि, श्रिल नॉट, तीखी ध्वनि। इसके नीचे है विशल, विशल यानी कि चहचहाना। आगे है गार्डन क्रॉफ्ट, गार्डन क्रॉफ्ट यानी कि किसी गार्डन का प्रांगण, क्रॉफ्ट यानी प्रांगण, गार्डन यानी बगीचा, बगीचे का प्रांगण, क्रॉफ्ट यानी प्रांगण। इसके नीचे है गैदरिंग, इकट्ठे होते हुए, इकट्ठे होते हुए। स्वालोज, स्वालो यानी अबाबील चिड़िया, अबाबील चिड़िया। ट्विटर चहचहाना। स्काइज आकाश में। ठीक है, कल पढ़ेंगे कंप्लीट।